हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान। और हमारी जो स्किल होगी वो है प्रश्न कौशल। अगर हम कोई भी कौशल स्टार्ट करते हैं माइक्रो टीचिंग का, तो उसके लिए हमें उस कौशल के सामने उसकी एक निर्धारण मापनी भी तैयार करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्धारण मापनी कि हमें प्रश्न कौशल की निर्धारण मापनी किस तरीके से तैयार करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर हेडिंग में प्रश्न कौशल, उसके बाद निरीक्षण सूची एवं निर्धारण मापनी। इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा व्यवहारगत घटक, तीसरा निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। अगर हम इसमें व्यवहारगत घटकों की बात करें तो इसमें 15 घटक रहते हैं। इन 15 घटक के बेसिस पे प्रश्न कौशल जो हमारे निरीक्षण होते हैं या जो हमारे पर्यवेक्षक होते हैं वो चेक करते हैं कि हमने ठीक तरीके से इन घटकों का उपयोग किया है या नहीं। उसी बेसिस पे हमको ये रेटिंग मिलती है। 0-1 सबसे बिलो कैटेगरी के लिए होता है कि आपने बहुत कम किया। 2 एंड 3 एवरेज, 4, 5 एंड 6 गुड के लिए होता है। तो सबसे पहले घटक है प्रश्नों की स्पष्टता, कि आपने कितने स्पष्ट तरीके से प्रश्न पूछे। तो उस पर टीचर आपको टिक कर देगा कि उसे जो भी लगेगा कि ये इस कैटेगरी में जाना चाहिए तो उस नंबर के सामने उस पर टिक कर देगा। दूसरा घटक प्रकरण से संबंध, मतलब टॉपिक से कितना रिलेटेड थे, जो आपने क्वेश्चन पूछे वो कितना रिलेट कर रहे थे। प्रासंगिकता। तीसरा व्याकरणिक शुद्धता। 5th पॉइंट मानसिक स्तर के अनुकूल। 6th पॉइंट विशिष्टता। 7th प्रश्न पूछने की गति। 8th विराम। 9th पॉइंट उपयुक्त आवाज। 10th प्रश्नों की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नों की उचित संख्या। 12 प्रश्नों का समान वितरण। 13 खोजपूर्ण प्रश्न। और 15 रहेगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी आएगी। टीचर को जो भी फील करे लगेगा कि आपने ऐसा पढ़ाया वो उसी बेसिस पे आपको यहाँ पर एक रिमार्क दे देंगे। इधर आएगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जैसा टीचर फिर इधर आपको टिप्पणी देने के बाद इधर अपने साइन कर देंगे। फिर इधर आता है मेन प्रश्न कौशल पाठ योजना। इधर हमें बेसिक एंट्री होती है जो हमें हर स्किल में फिल करनी होती है, वही एंट्रीज हम यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, जिस दिनांक में हम वो लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, क्योंकि माइक्रो टीचिंग के जो लेसन प्लान्स होते हैं वो हम अपनी क्लास के बच्चों में पढ़ाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर समकक्ष डाल देंगे। कौशल डालेंगे, हम कौन सा कौशल उपयोग कर रहे हैं, प्रश्न कौशल। विषय डालेंगे विज्ञान, प्रकरण विटामिन। फिर हम चक्र डालेंगे, कौन से चक्र में हमने ये लेसन प्लान पढ़ाया है। इसके बाद हम कालांश डालेंगे, कितने मिनट का वो हमारा पीरियड था। माइक्रो टीचिंग के जितने भी कालांश रहते हैं वो सारे के सारे 6 मिनट के रहते हैं। इसके बाद हम एक विशिष्ट उद्देश्य देंगे, प्रश्न कौशल के व्यवहारगत घटकों का विकास करना। इसके बाद एक उद्देश्य कथन आएगा, आज हम लोग विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण आएगा, विषय वस्तु में विटामिन के बारे में आपको एक लिखना होगा, एक पैराग्राफ। मीन्स आप उतना लिखें जितना कि आप क्लास में बच्चों से पूछने वाले हैं, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा कम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप 8-9 लाइन लिख सकते हैं, 10-12 लाइन लिख सकते हैं। लेकिन क्लास में पढ़ाते वक्त बच्चों को आप ये कंटेंट ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें। कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों को उतना एक्सप्लेन कर दें जितने में से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछें वह क्वेश्चन के आंसर दे सकें। अब जब आपने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया, इसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया में आएगा, विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो बच्चे आंसर देंगे विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने किया, क्योंकि आप ये बच्चों को पढ़ा चुके होंगे इसलिए फिर बच्चे आपके पढ़ाए हुए का आंसर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। फिर आप एक और क्वेश्चन पूछेंगे, 4th क्वेश्चन। आप इसमें 4 से 5 प्रश्न कौशल में आप 4 से 5 क्वेश्चन रख सकते हैं। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे के, ई, डी और ए। यह वह विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन से। फिर आप लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बच्चे आंसर देंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस बच्चों से आप पूछेंगे और जितना आपने कंटेंट में से पढ़ाया होगा उतने क्वेश्चन आप
क्वेश्चन करेंगे और बच्चे उनके आंसर देंगे। इस तरीके से प्रश्न कौशल ख़त्म हो जाएगा।